खाटू श्याम मंदिर सीकर राजस्थान में स्थित है। खाटू श्याम का इतिहास बहुत प्राचीन है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व इस मंदिर का निर्माण हुआ था। सीकर जिला मुख्यालय से 43 किलोमीटर दूर खाटू नामक गांव में बाबा खाटू श्याम का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और बर्बरीक की पूजा होती है। खाटू श्याम में बर्बरीक का सर है, जिसे बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर दान कर दिया था। कलयुग में खाटू श्याम को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि जिसकी मनोकामना कहीं पूरी नहीं होती उसे श्याम बाबा पूरी करते हैं। इस वीडियो में हम आपको खाटू श्याम का इतिहास, कहानी, कथा और खाटू श्याम मंदिर कहाँ स्थित है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। खाटू श्याम का इतिहास महाभारत काल से है। वे पांडव पुत्र भीम के पुत्र थे, जिनसे खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजनीय होने का आशीर्वाद दिया था। खाटू श्याम जी का नाम बचपन में बर्बरीक था। घर परिवार, माता पिता और गुरुजन सभी इन्हें बर्बरीक नाम से ही जानते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनके घुंघराले बालों की वजह से श्याम नाम दिया था। खाटू श्याम जी को श्याम बाबा, दिनों का नाथ, कलयुग का अवतार, शीश का दानी, खाटू वाला श्याम, हारे का सहारा, नील घोड़े का सवार, खाटू नरेश आदि नाम से भी जाना जाता है। खाटू श्याम जी की कहानी की शुरुआत मध्यकालीन महाभारत से होती है। बलवान भीम के पुत्र का नाम था घटोत्कच। घटोत्कच का विवाह मोरवी से हुआ था। मोरवी और घटोत्कच ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक ने अपनी माता मोरवी और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कला सीखी। बर्फारीक ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें 3 बाण दिए। ये 3 बाण उन्हें तीनों लोकों में विजय दिला सकते थे। ये वरदान पाकर बर्बरी बहुत खुश हुए। बर्बरीक अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। महाभारत काल में जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक अपनी माता के पास गए और युद्ध देखने की स्वीकृति मांगी। इस पर उनकी माता ने उनसे पूछा कि तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे। इस पर बर्बरीक ने जवाब दिया, जो हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। माता से आज्ञा मिलने के बाद बर्बरीक महाभारत का युद्ध देखने के लिए निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक को नहीं रोका गया तो वह युद्ध का परिणाम पलट देगा। रास्ते में जाते हुए बर्बरीक को श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके रोका और पूछा, हे बालक, तुम अकेले यह 3 बाण लेकर कहाँ जा रहे हो। तब बर्बरीक ने जवाब दिया, मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ और इस युद्ध में जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। उपास पूर्वक श्री कृष्ण ने कहा, सिर्फ 3 बाण के सहारे युद्ध लड़ने जा रहे हो, इससे तो 3 सैनिक भी नहीं मारे जाएंगे। ये सुनकर बर्बरीक बोल पड़े, हे ब्राह्मण, ये कोई साधारण बाण नहीं है, ये बाण मुझे मेरे महाप्रभु शिव जी ने दिए हैं। 3 बाण तो क्या, सिर्फ एक बाण एक पल में युद्ध को खत्म कर देगा। हालांकि ये बात श्री कृष्ण पहले से जानते थे, तो उन्होंने बर्बरी की परीक्षा ली। श्री कृष्ण ने कहा, हे बालक, इस पीपल के पेड़ के पत्तों को भेद कर दिखाओ। तभी बर्बरीक ने एक बाण निकाला और अपने आराध्य का ध्यान करते हुए बाण छोड़ा, जो पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेदता हुआ निकल गया। बर्बरीक ने ब्राह्मण से पूछा, आप कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। इस पर ब्राह्मण ने जवाब दिया, मुझे दान चाहिए, क्या तुम दे सकते हो। बर्बरीक ने कहा, मांगो, आपको क्या चाहिए। तब ब्राह्मण ने उनका शीश दान में मांग लिया। यह सुनते ही बर्बरीक समझ गए कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है। उन्होंने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप में आने को कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने असली रूप में बर्बरीक को दर्शन दिए। अपने गुरु को सामने पाकर बर्बरी धन्य हो गए। तब बर्बरीक ने रात भर भजन किया और दूसरे दिन फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके अपने हाथों से बर्बरीक ने बिना देरी किए अपना शीश काटकर भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान श्री कृष्ण ने शीश को एक ऊंचे स्थान पर रखा, ताकि बर्बरीक महाभारत का युद्ध देख सके। बर्बरी की दान वीरता से खुश होकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपना नाम श्याम उपहार स्वरूप भेंट किया। साथ ही आशीर्वाद भी दिया कि आने वाले कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। जब भी कोई हारा और टूटा हुआ व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हारी पूजा से उसके सब काम पूर्ण होंगे। श्री कृष्ण ने बर्बरी के सिर को एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। आज विश्व विख्यात खाटू श्याम मंदिर इस स्थान पर बना हुआ है जहां उनका कटा हुआ सर रखा गया था। तो यह खाटू श्याम जी की बेहद अद्भुत कहानी है। खाटू श्याम का महत्व कलयुग के साथ साथ बढ़ेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इनको आशीर्वाद दिया था कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तुम्हारा यश और लोगों की आस्था बढ़ेगी। आज खाटू श्याम बाबा हारे का सहारा बनकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। खाटू श्याम का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है कि इन्हें कलयुग का
भगवान माना जाता है। आस्थावान लोगों के हर काम पूर्ण होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में दुखों से घिरा होता है, अपने जीवन में वह हार मान चुका है, तो उसे जीवन में एक बार अवश्य ही खाटू श्याम जी के दर्शन करने जरूर आना चाहिए। उसके सारे दुख को दूर कर देते हैं। दोस्तों, यह थी हमारे खाटू श्याम बाबा की कहानी। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि मैं भी वहां पर 2 बार गया हूं। मैं वहां पर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव किया है। दोस्तों, वहां जाने से मेरे कई काम बने हैं, इसलिए मुझे बाबा श्याम पर भरोसा है। अगर आप लोगों को भी बाबा श्याम पर भरोसा है, कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें और आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं।